सजन विता आज मैं आपके समक्ष हिंदी काव्य जगत के मूर्धन्य हस्ताक्षर स्वर्गीय अज्ञेय जी की अंतिम कविताओं को प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये कविताएं मरुथल नाम के काव्य संग्रह में उनके मरणोपरांत प्रकाशित हुई हैं। इस काव्य संग्रह की सभी कविताओं की एक बड़ी विशेषता है कि ये कविताएं स्वयं अज्ञेय जी के ही छायाचित्रों के साथ मंडित हैं, सजी हुई हैं। इस काव्य संग्रह में उनकी एक कविता श्रृंखला मरुथल भी है और उसके साथ साथ 2 अन्य कविताएं हैं। पहली कविता है कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानमती ने कुनबा जोड़ा, कुनबे ने भानमती गढ़ी, रेशम से माड़ी सोने से मढ़ी, कवि ने कथा गढ़ी लोक ने बाँची, कहो भर तो झूठ जांचो तो सांची। अगली कविता है दंत कथा। दांतों में रह गई कथा, ज्यों प्राणों में व्यथा, क्या स्रोत कब कहाँ उद्गम, हम भूल गए पूछना, या हमसे उतना धीरज न बना, शब्दों को भी हमने पूरा न मथा, रत्नाकर था पर वहीं हलाहल भी तो था, हम डरे रहें नहीं तो आह अमृत क्या वहां न था। इसके बाद मरुथल काव्य श्रृंखला प्रारंभ होती है। इस श्रृंखला की पहली कविता है मरुथल में चट्टान। चट्टान से टकराकर हवा उसी के पैरों में लिख जाती है, लहरीले 100 रूप, और तुम्हारे रूप की चट्टान से लहराता टकराकर मैं अपने ही जीवन की बालू पर अपनी सांसों से लिखा रह जाऊंगा। दूसरी कविता है मरुथल रात। रातों रात निकल जाते रहे हैं वे, नीरव और निश्छाय, बीतती रही हैं शतियां और भोर होते न होते धो जाती रही हैं हवाएं उनके पैरों की छाप। कौन थे वे, कहाँ जा रहे थे, क्या लिए हुए, निश्चय ही हमारे ये सवाल उनके नहीं थे, न हमारे ये बिंब उनके मन के दिक चक्रवाल, और उनके हवाल दूसरे ही रहें। साझ होते ही दौड़ते हैं रेती पर, पगलाए से पिपियाए हुए पंछी, उन गुजरने वालों के काफिले से पहले, दिन में वह नहीं दिखेंगे पर उनके पिपियाते सुरों की गूंज सुनाई पड़ती रहेगी, रोज दर रोज भरती हुई सोज। जोगियों के अलगोजों में गुजाती हुई शतियों के पार, पागल प्रेमियों की भूली अनभूली कहानियां, रेत में मिटी नहीं केवल छायाएं, मिटी हैं कितनी राजकुमारियां, गडेरी ने गोपियां कबीलाई रानियां। फिर बहकी हवा, बालू की झील में उठी लहर, फिर मिट गई छाया कोई, ऊंट की गड्डर की गडेरिन की मालिन की रानी की, टूटा नीरव एक तारा, टूटी कड़ी मेरी अंतहीन कहानी की, फिर पिपियाया वह अकुलाया परेवा, फिर निकल चले वे छाया न छोड़ते रातों रात। तीसरी कविता है मरुथल में। वे क्षुप लोग भी हो सकते हैं, वे चट्टानें ऊंटों की कतार भी हो सकती हैं, वह सिहरती हवा पानी भी हो सकती है, मैं मृग मरीचिका भी हो सकता हूँ। चौथी कविता है देवता अब भी जलहरी को घेरे बैठे हैं, पर जलहरी में पानी सूख गया है, देवता भी धीरे धीरे सूख रहे हैं, उनका पानी मर गया है। यूप यष्टियां रेती में दबती जा रही हैं, रेत की चादर ढकी अर्थी में बंधे महाकाल की छाती पर काल चढ़ बैठा है। मर रहे हैं नगर नगरों में, मरुथर मरुथरों में जलहरी में पानी सूख गया है।
5वीं कविता है। 3 आंखों से देखता है वह सारा विश्व, एक से सिरजता, एक से पालता, एक से करता संहार। 3 आंखों से देखता है वह सारी सृष्टि का व्यापार, एक में काम, एक में करुणा, एक में आग का पारावार। 3 आंखों से देखता है वह विश्व, और जिधर देखता है उधर हो जाता है गर्म राख का ढेर, ठंडी रेत का विस्तार। लोक का क्षय होता है उसमें और वह बढ़ता है, उसका क्षय होता है उसमें और वह बढ़ता है, अवतरता है खो जाता है उस मरु में, उसकी लीला सृष्टि है जो वह है। कैसे करें हम कि वह उतरे, उतर कर वही हो जो कि वह है। अगर हम नहीं हो पाते वह कि जो हमें होना है, मरु में उसने रचा है हमको, क्या हम उसमें रचेंगे एक मरु। 3 आंखों से देखता है वह हमको कि मरु को, हम वह हैं कि मरु हैं, 3 आंखों से देखता है वह। 6ठी कविता है। बालू के घरौंदे बनाए हैं 3 बालकों ने, उन्हें नहीं पता कि इसी बालुका में वे कण हैं, जिनके विकिरण से आरंभ होती है प्रक्रिया संसार के सभी घरौंदों के विनाश की। बालुका से खेलते हुए 3 बालक, सागर का स्वर, जल के की रेत के, मानव ही मानव की तीसरी आंख है, तुम्हारी आंखें क्यों बंद हैं देवता। 7वीं कविता का शीर्षक है मरुथल बदली। घिर आई थी घटा नहीं पर बरसी चली गई, आंखें तरसी थी भरी भी नहीं छली गई। दमकी थी दामिनी परे वे चौक फड़फड़ाए थे गोखों में, अब फिर चमक रही है रेत, कोई नहीं की पंथ निहारे, सूना है चौबारा। 8वीं कविता है मरु में लहर। रात की रौंदी हुई यह रेत फूहड़, भोर में किस लिखत से लहरा गई, सुंदर अछूती छविमयी। 9वीं कविता है मरुथल। काल की रेती पर हमारे पैरों के छापे, हम ही तो हैं बिखरे बालू के कण, जिन पर लिखता बढ़ जाता है काल, अपने पैरों के छापे, सरल गूढ़ अर्थ भरे नियति गर्भ। 10वीं कविता है पगड़ गलमुच्छे, आंखों में बर्छियां, चमरौधे से अपने को रौंदता चला जाता मरुथल चुपचाप। 11वीं कविता है कल ये ढूह इधर को थे, ये बच्चे खेल रहे थे वहां, ये बकरियां उधर दूर न जाने क्या सूंघ रही थीं बालू में, और वहां आगे मेगनी से बनी लीक के अंत में वह चितकबरा छौना गर्दन मोड़ कर उछला था, अचरज से भरा कि कैसे उसकी एक ही कुलांच में सारा सैरा यूं बदल गया। क्या मरुथल ने भी कुलांच भरी। मरुमारूत से पूछें जिसकी सांस का जादू सब इधर उधर कर गया, हमारी आंखों में धूल झोंक कर। पर कहाँ गए वे झोपड़े, वे कांटों के बारे भी कहाँ गए, बीत गई हैं आधी उमसाया सन्नाटा, सारे मरु पर छाया है, अब किससे क्या पूछें। 12वीं कविता। यही वह गलियारा है जहाँ राहें मिलती हैं, आधियाँ राहें मिटा जाती हैं, रेत की बहिया उन्हें फिर खोल जाती है। ढूहों की ओट दिख जाते हैं दूर खजूर के पेड़, वहाँ चाहे जब सब कुछ बदल जाता है, यहाँ कभी कुछ नहीं बदलता। गलियारे में चालू है नाटक, एक हवा और झट बदल जाता है पट। यह इधर रेत में आधा दबा यह पहिया, पड़ा वह अरा काला, इसी से मारा था कृष्ण ने कर्ण को।
इधर से गुजरती रही हैं कंजरों की गाड़ियां, वह इधर मचकर उजली छाई वे हड्डियां ऊंटों की। इधर दूर हो गए थे काफिले लादे हुए सोना और पोस्त और रेशम और नमक, लाने को उधर से दासियां, घोड़े और गंधद्रव्य नमक हरामियां। यों होता है इतिहास का शोध, यों इतिहास पुरुष लेता है प्रतिशोध। इतिहास एक निरंतर बदलता हुआ गलियारा, जहां राहें मिलती हैं और खो जाती हैं और फिर अपने को पा जाता है मरु में। यह कविता टिप में मिली हुई थी और इस कविता पर काम पूरा नहीं कर पाए थे अज्ञेय जी, लेकिन यह इसी श्रृंखला की कविता है। अंतिम कविता है वसीयत। मेरी छाती पर हवाएं लिख जाती हैं महीन रेखाओं में अपनी वसीयत, और फिर हवाओं के झोंके ही वसीयतनामा उड़ाकर कहीं और ले जाते हैं। बहकी हवाओं वसीयत करने से पहले हलफ उठाना पड़ता है कि वसीयत करने वाले के होश हवास दुरुस्त हैं, और तुम्हें इसके लिए गवाह कौन मिलेगा मेरे ही सिवा। क्या मेरी गवाही तुम्हारी वसीयत से ज़्यादा टिकाऊ होगी? विता